एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मुझे अपना ग्रह और नक्षत्र दिखाना है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? उसने कहा मेहनत बहुत करता हूं, पैसे भी बहुत कमाता हूं, लेकिन पता नहीं ईश्वर का मैंने क्या बिगाड़ा है कि मेरे कमाई का कोई था या बरकत ही नहीं मिल पाता। मुझे याद है इस जन्म में मैंने कभी किसी के साथ चोरी बेईमानी नहीं किया। पता नहीं किस पाप का फल मिल रहा है मुझे। ये तो ईश्वर ही जाने, या इस संसार में ज्ञान की सागर में डुबकी लगाने वाले ज्ञानी संत, उनकी सारी बातें सुनने के बाद मुझे एक कहानी याद आ गई जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। ध्यान से सुनना, हो सके कि इस कहानी को सुनकर तुम्हारी व्यथा भी दूर हो जाए। जानते हो, पुराने जमाने की बात है। दो मित्र एक ही गांव में रहते थे। एक दिन दोनों गांव छोड़कर नौकरी की तलाश में शहर चले गए। दोनों को नौकरी मिल गई। दोनों मित्रों का वेतन बराबर था। दोनों परिश्रमी थे। एक साल पूरे हुए। दोनों को ऐसा लगा कि अब बाहर आए हुए अधिक दिन हो गए, घर चलकर घूम आना चाहिए। एक मित्र उसमें से कपटी था तो दूसरा भोला। कपटी मित्र यही दिन रात सोचता था कि उसका पैसा भी मेरे पास होता तो मैं राजा हो जाता। उसने बहुत उपाय लगाए पैसा ठगने का। लालच बुरी बला है। दूसरे को धोखा देकर, चोरी करके, भ्रष्टाचारी बनके पैसे कमाने वाला अमीर हो सकता है, लेकिन राजा नहीं। अमीर और राजा दोनों में हीरा और पत्थर का अंतर है। दिन में तारे और चंद्रमा की रोशनी ढूंढना मूर्खता है। यह कठिन ही नहीं, असंभव भी है। जिंदगी रूपी दिन में सच्चा कर्म सूरज है, जिसकी रोशनी के सामने सारी रोशनी फीकी पड़ जाती है। कपटी मित्र इस रात अपने मित्र को जहर खिला दिया और उसकी सारी कमाई लेकर सुबह वहां से घर के लिए रवाना हो गया। लोगों ने पूछा उसके मित्र के बारे में, तो उसने बताया वो तो बहुत पहले घर आ गए थे, उनके विषय में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। कुछ दिन बाद उस कपटी आदमी को एक खूबसूरत बेटा हुआ, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो गया। पुत्र रत्न संसार में सबको प्यारा होता है, लेकिन पैदा होते ही वह बीमारियों का खजाना लेकर आया था। एक दिन ठीक रहता था तो दूसरे दिन अस्पताल में भर्ती। काफी पैसे लग रहा था। धीरे धीरे घर का सारा पैसा लग गया। घर के सारे पूंजी समाप्त हो गई और बेटा भी मर गया। आज वह कपटी जो मित्र के साथ विश्वासघात कर धन के साथ जान ले लिया, मित्र के साथ घात करने वाले जीवन में कभी सुखी नहीं होते। सुदामा ने कृष्ण की भला के लिए ही
सुदामा ने कृष्ण की भला के लिए ही उससे चुरा कर चना अकेले खा गए थे, जिसके कारण वे दरिद्र हो गए। जो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, मित्र से गहरा कोई रिश्ता नहीं होता। मित्रता का मतलब शरीर पृथक पृथक पर मन एक ही हो, आत्मा समान भावना रखती हो। उस कपटी मित्र को रोते हुए देखकर उसके बेटे के शरीर से निकली हुई आत्मा को दया आ गई और वह पुनः शरीर में प्रवेश कर बोला, चुप रहो मेरे मित्र, तुम्हें रोते देखकर मुझे दया आ रही है, लेकिन तुम कितने नीच हो, तुम्हारा कर्म कितना छोटा है कि मित्रता को कलंकित कर मेरे धन के साथ मेरा जान भी नहीं छोड़ा। तुम्हें याद है मैं वही हूं जिसको तुमने धन की लालच में आकर जहर पिलाकर लूट लिया। मैं उसी का हिसाब करने के लिए तुम्हारा बेटा बनकर आया था। आज सूद समेत मेरा हिसाब हो गया, अब मैं अपना हिसाब लेकर जा रहा हूं। रो मत, याद करो अपने किए कर्मों को। घात करके राजा बनना चाहते हो? ईश्वर हर कर्मों का हिसाब रखते हैं। अब मेरे पास समय नहीं है, मैं जा रहा हूं। घूम घूम कर दुनिया वालों को बताना कि किसी के साथ विश्वासघात करने का फल क्या होता है। वह फिर मर गया। उस समय उस कपटी कुकर्मी को पता चला कि कर्म साथ साथ जाता है। लाख उपाय के बाद भी कर्म अच्छे नहीं हो तो राजा बनना दूर की बात है। भिखारी बनकर भी चैन और सुकून नहीं मिलेगा। कर्म बुरा हो तो फल भी बुरे ही होंगे। सोच समझकर पाओ, आगे बढ़ाओ, वरना जन्म जन्मांतर तक नरक की खाई में पड़े रहोगे। भेष बनाकर लोक को ठगा जा सकता है, परलोक को नहीं। परलोक का मालिक परमात्मा है, जो सर्वव्यापी और सभी गुणों में निपुण है। उसे ठगा नहीं जा सकता। ध्यान रहे, नर हो नारायण नहीं। ध्यान रहे, नर हो नारायण नहीं।